सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावातरचने। ओम नमः शिवाय। ओम। पहले इनको समझ लेते हैं, तीसरे चौथे नंबर में। अनिश्रत और निश्रत। अनिश्रत माने अव्यक्त, निश्रत माने व्यक्त। अब मूल संस्कृत के आए होंगे शब्द अनिश्चित निश्चित, हिंदी में तो ऐसे बोलने में नहीं आती ज़्यादा, लेकिन समझ लें अव्यक्त और व्यक्त। फेस रीडिंग, आप समझिए कितना बड़ा क्षेत्र हो सकता है फेस रीडिंग। वर्ल्ड में जितने व्यवहार होते हैं वो फेस रीडिंग से होते हैं। कुत्ते को देख करके हम समझ जाते हैं शांत है कि अशांत है। देखते हैं पहले चेहरा उसका, आंखें देखते हैं उसकी। सर्प को आप देखते हो, आप सर्प की आंखें देख रहे हो, सर्प भी आपकी आंखें देख रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। यदि उसे भय लग रहा है आपकी आंखों से तो अटैक करेगा वो। बच्चे की आंखों में भय नहीं होता, इसलिए सर्प बच्चों पर अटैक नहीं करता। पशु पक्षी और भी, माने छोटा सा बच्चा बच्ची बंदर के साथ खेल रहा है, कुत्ते के साथ खेल रहा है, शेर के साथ खेल रहा है, अजगर के साथ खेल रहा है। वीडियो देखी होंगी आपने, खेल रहा है क्योंकि उसके मन में पाप नहीं। ऐसा कहकर हमें ये कहना है, अपने को लगता है चमत्कार हो गए, चमत्कार नहीं हुआ। दिगंबर मुनि भगवंतों की वीतरागता, सौम्यता, बैर विरोध रहित चेहरा, राग द्वेष रहित चेहरा। शेर भी देखता है पहले, और फिर जब देखता है कि ये तो हम पे कुछ रिएक्ट ही नहीं हो रहा है हमारे खिलाफ, तो शांति से चले जाता। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी के साथ हुआ। उनके पिताजी थे, उनके पिताजी जंगल से आ रहे थे घोड़े पे बैठ करके व्यापार करते थे, आ रहे थे। तो सामने शेर आ गया तो डर के मारे बेहोश हो गए तो उसी पे लटक गए, शेर के ऊपर ही, वो उस पर घोड़े के ऊपर लटक गए। सुरक्षित घर आ गए, वो बेहोश में घर आ गए, घोड़ा लेके आ गए घर तक, और शेर चला गया, निकल, कोई दिक्कत नहीं। माने पूरे विश्व में फेस रीडिंग कितनी काम की चीज है। कोई चेहरा देख के समझ जाता है ये कैसे। फिर से कह रहे हैं, आपकी वाणी का इतना असर नहीं पड़ता जितना चेहरे का असर पड़ता है। क्योंकि वाणी हो सकता है आप नकली बोल दो, लेकिन चेहरे पर जो अपनत्व है, सौम्यता है, वो बहुत सुंदर होती है। समझ जाते हैं चेहरा से, जैसे आप बोल कुछ नहीं रहे
लेकिन ऐसे खा रहे हो, समझ गए सामने वाले से घृणा कर रहे हो आप। सामने वाले को कहा कछु खा लो, खा लो कछु, अभी उस चेहरा कैसा है, कछु खा लो, तो ऐसी शक्ल का है, ए खा लो, आया। दोनों फर्क क्या पड़ गया? एक मुझे उलाहना आया, खा लो, क्या तो रहे खा लो। अब देखो भाषा का फर्क पड़ गया। आग्रह की भाषा, अनुग्रह की भाषा, प्यार की भाषा फॉर्मेलिटी से अलग होती है। फॉर्मेलिटी में आप समझ ही जाओगे, अरे आप आ गए, बैठ रोटी खा लो। अभी अलग ही समझ में आ गई फॉर्मेलिटी की भाषा है, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। बात तो वही है, लेकिन तुम्हारी फॉर्मेलिटी और अपना का फर्क पड़ गया। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात कहना है, गुरुओं की गुरुता शिष्य को सिखाती नहीं है। बड़ी तपस्या है, लेकिन गुरुओं की गुरुता शिष्यों को सिखाती नहीं है। गुरुओं की गुरुता सिखाने में नहीं है। क्यों? सिखाना राग परिणाम है, और राग परिणाम गुरुता का हनन है। राग परिणाम गुरुता का हनन है। गुरु सिखाते नहीं है, उनका राग सिखाता है। क्या कह रही? करुणा सिखाती है। सिखाने के पहले अपने आप को चेक करो, करुणा है कि नहीं। ये जीव चले ना जाए, ध्रुव सुनने के मार्ग से चले ना जाए। अरे सीख जाएंगे, समय से सीख जाएंगे, जल्दी का है। पहले ध्रुव तो पकड़ ले, अनादिकाल से नहीं पकड़ा। हमारी पहली शर्त है कि अनादिकाल से पकड़ा नहीं है, वो तो तुम पकड़ लेने वाले। जैसे तुम अनंत बार सीख चुके हो, क्रियाकांड पहले सीखो, सोच पहले सीखो, शुद्ध कपड़ा पहले सीखो, हाथ धोना पहले सीखो। नहीं, किसी भी कीमत पर चले नहीं जाएंगे। ये बात सही। इस आत्मीयता से आप गुरु बन जाओगे। आत्मीयता से गुरु बन गए। फेस रीडिंग करता है सामने वाला। हमारा काम सिखाना नहीं है। शिष्यता का लक्षण है, शिष्यता का उसे सीखने की जिज्ञासा है। अप्पा स्वामी में लिखा है, वे किसी को सिखाते नहीं थे और लोग उनसे सीख रहे थे। अप्पा स्वामी में लिखा है, उन्हें शिष्य बनाने का उत्साह नहीं था, उन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, और फिर भी उनके असंख्य शिष्य बन गए। ऐसी गुरुता प्रकट करो, करुणा, वात्सल्य। करुणा काहे के बल पर? एक तो हम सिखा रहे, ये तो बहुत खराब बात है। एक तुम सिखा रहे, तुम हो कौन गए सिखाने वाले? एक तो हम सिखा रहे, ये मिथ्या दृष्टि का वचन है। तुम सोचो, मिथ्या दृष्टि हो क्या तुम? एक तो हम सिखा रहे, अरे तो एहसान कर रहे क्या? सिखा रहे हो तो तुम्हारे करुणा का, विनय का, वात्सल्य का, लघुता का संपादन हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है। ठीक है, विशुद्धि बढ़ रही है। गुरुता की तो हानि है। गुरुता वीतरागता का नाम है, गुरुता। लेकिन सिखाने का राग भी करुणा से। कभी नहीं सोचो ये चला जाए, कितने दिन तक और रहेंगे? रह जान दो, अनंत काल रहने संगे। क्यों? कितने दिन तक रहेंगे हमारे पास? चले जाए, काहू चले जाए? भाई साहब, पूरे विश्व को निमंत्रण दोगे तब इतने आ पाएंगे। अभी तुम्हें लग रहा है बहुत आ गए, बहुत नहीं आ गए। फिर पूरे विश्व को निमंत्रण दोगे तो बड़ी मुश्किल से कोई आता है। कहाँ से आता है कोई? बड़े भाग से। एक एक जीव कम नहीं है। ऐसे इसमें घटित करके देखना, फेस रीडिंग का बहुत काम है। आपकी भाषा, अपना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अंदर। जब आप कह रहे हैं कोई हमारी सुनता नहीं है, इसलिए गुस्सा आती है, तो हम कह रहे इससे ये सिद्ध हुआ, अव्यक्त से व्यक्त को पकड़ो, अव्यक्त से अव्यक्त को पकड़ो, व्यक्त से अव्यक्त क्या पकड़ो? जब हमारी सुन नहीं रहे, इसका मतलब हम सुनाने लायक नहीं। ये हमारी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब हम आदरणीय नहीं है। उसको पकड़ो आप, व्यक्त को। इसका मतलब हमारे हृदय में पवित्रता नहीं है, विशुद्धि नहीं है, करुणा नहीं। तो हम विशुद्धि कैसे करें, करुणा कैसे करें?
हम तो खूब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, भगवान है हम। रुक जाओ, लिख लेना बिल्कुल। कर्मोपाधि सापेक्ष देखना करुणा का घातक है। कर्मोपाधि सापेक्ष देखना करुणा का, वात्सल्य का, अपनत्व का घातक है। सामने वाले जीव का सबसे बड़ा पुण्य का उदय है कि वो ध्रुव सुनने आया है। विश्व का सबसे बड़ा पुण्य उदय है। इसके बाद तो विशुद्धि आदि का काम है, देश लब्धि वगैरह पुरुषार्थ का काम है, विशुद्धि और पुरुषार्थ का। सुनने आया है, देश न सुनने आया है ध्रुव की, विश्व में बहुत बड़ा पुण्य लेके आया है। काला हो, कलूटा हो, विधवा हो, गोरा हो, काला हो, शादीशुदा हो, ब्रह्मचारी हो, कोई हो, ये तो कर्मोपाधि सापेक्ष भेद है। ये गरीब है, ये अमीर है, ये विधवा है, ये सुहागन है, ये शादीशुदा है, ये फला है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये प्रांत भेद, ये तो कर्म का उदय है। कभी मत सोचना कि हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी कर्मोपाधि सापेक्ष है। हम बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम शादीशुदा हो, नहीं, अंतर नहीं देखना। आत्मा है। अब आएगा वात्सल्य, अब आएगी करुणा, और नतीजे लगेगी तुम एक काम करो, तुम झाड़ू लगाते रहो। कहे अछूत है क्या जी, तो झाड़ू लगाता रहे। तुम बर्तन मांजते रहो, कहे ये बर्तन क्यों मांजते रहे, अछूत है क्या। इसलिए हम सब काम करते हैं, पन्नी भी उठा लेती हैं यहाँ से। किसी को ये नहीं लगे ये छोटा काम है हमसे करवा रहे, हम काम कर दे रहे, हम क्या दिक्कत है। लैट्रिन बाथरूम हम कर दे रहे साहब, हम क्या कपड़ा हम धो दे रहे। उसी से तो पता लगा था वो पॉइंट कि कपड़ा धोना सरल नहीं है। दूसरों कपड़े चाय जैसे डाल दिए, चाय जैसे धो दिए, कौन अपने, जब अपनी साहब ने अपन क्यों लगाए। 3 बार कौन खंगा ले, वहां से को पानी लाए, ऐसे करके छोड़ दो। तुमने अपने कपड़े में अपना आत्मा मैला कर लिया। दूसरों कपड़े धोना वे तो धुले गए जैसे धुलने थे, उदय प्रमाण, लेकिन तुमने अपने कपड़े खराब कर लिए, मैंने अपनी आत्मा खराब कर ली। अब कहाँ धोगे ये बताओ। अब कितनी मेहनत है ये 5 साल के कोर्स की। पढ़ाई थोड़ी हो रही, पढ़ाई नहीं, साधना की कोर्स है। पढ़ाई का कोर्स तो पहले कर आए तुम, साधना का कोर्स है। बर्तन मांजना, दूसरे जूठे बर्तन मांजने में कैसा लगता है, निर्भय चिकित्सा है कि नहीं। बोलो, दूसरों की जूठन फेंकना, उठाना, धोना, जरा उस भाई को भी देखो, भगवान है वो, भाई नहीं है। कभी मत सोचो सस्ती मिल गई, महंगी मिल गई, ठगा गए, अपन ठगाएंगे, भगवान देखते रहना उसे। हाँ, समझ में आ रहा है। कुछ जिस साधना है पता ही नहीं लगेगी, लोग क्रियाकांड कर लेंगे और साधना रह ही जाएगी। हम हमारा बस चले तो क्रियाकांड की साधना मत करो, साधना की क्रिया करो। क्या कह रहे, क्रियाकांड की साधना नहीं, साधना की क्रिया करो। ये अभ्यास, ये मेहनत, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो हो गई तुम्हारी, आया समझ में आया। तो ऐसे निर्णय करो। कभी किसी कर्मोपाधि सापेक्ष देखना माने अपनी विशुद्धि का घात, अपना नुकसान है, अपना घात नहीं करना। कभी मत देखो ये गरीब है, ये अमीर है, काले, ये गोरी, नहीं। ये अपनी भाषा वाले, ये गुजरात के, ये राजस्थान के, ये वहाँ के, नहीं कहीं। अब ये तुम क्या समझ रहे हो, इतना हमने कह दिया तो काम हो ही जाएगा 1 सेकंड में। आपको अभी बार बार अवग्रह होगा जी, अपनी जी पढ़ाई, अभी भी अवग्रह होगा, अभी भी याद आएगी जी तो अपने रिश्तेदार है, ये पढ़ाई अभी भी आएगी। भेद विज्ञान करो, रिश्तेदार नहीं है, अपने नहीं है, पराये नहीं है, आत्मा है। दूसरे को तुमने भाषा से देखा तो उसी समय तुमने अपने को भी जातिवाद, क्षेत्रवाद से देख लिया। अभी कितना बड़ा पार्ट है, निसरत अनिसरत, अव्यक्त और व्यक्त, इसमें बहुत बड़ा, इसे मैंने लिख ही दिया है पूरा। कर्मोदय में अपयश हुआ, अपयश तो व्यक्त है, व्यक्त से अव्यक्त पे जाओ। इन्होंने कैसे बनाया इस शब्द को, अनिसरत निसरत।
अव्यक्त को पहले रखा और व्यक्त को बाद में रखा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कह रही हैं? देखो, यहाँ ध्रुव को पहले रखा है, यहाँ अध्रुव को बाद में रखा है, यहाँ उक्त को अनुक्त ऐसे रखा है, यहाँ अव्यक्त को पहले रखा है। इसका क्या मतलब निकला कि अव्यक्त जानने में विशुद्धि और क्षयोपशम ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए विशुद्धि। और यहाँ भी लिखा हुआ बहुविध, बहुविध, एक एक वेद, इनके असंख्यात असंख्यात वेद हैं। अभी बहुविध के असंख्यात वेद हैं और इनमें जैसी विशुद्धि और क्षयोपशम की ज्यादा अधिकता होगी उतना आपको सूक्ष्म समझ में आएगा, नहीं तो स्थूल ही समझते रह जाओगे आप। आए समझ में आ रहे? विशुद्धि और क्षयोपशम बहुत चाहिए इसमें। तो ऐसे ही अनुक्त को समझने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अनुक्त, दूसरों का अभ्यास देखा, तुम देखो अपने अंदर तुम्हें कैसा लग रहा है, दूसरों का अभ्यास सुन के, देख के, करके लगाओ, तो ये तो व्यक्त है। ओहो, हमने पूर्व में ध्रुव की कितनी विराधना की होगी। व्यक्त से अव्यक्त पे जाओ। जब ध्रुव का अभ्यास कर सकते हो तो इस शरीर का अभ्यास क्यों नहीं होगा? जब ध्रुव का अभ्यास किया है तो शरीर का, हमने इतना अच्छा भोजन बनाया तो भी लोग तारीफ नहीं करते। अरे तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो अभ्यास करता है और भोजन बनाने का यश चाहता है। ऐसा लगाओ, कुल मिला के ध्रुव तक जाओ। हमने धर्मी धर्मात्माओं की सेवा नहीं की होगी, हमने धर्मी धर्मात्माओं की उपेक्षा की होगी। महिलाओं में एक रोना, या पुरुषों में सभी में होता है, तो महिलाओं में मैं देखा इसलिए कह रही, महिलाएं अक्सर कहती हैं हमारी एक जरा सी गलती में कब तक बदनाम करोगे, कब तक परेशान करोगे, सास कब तक टोंच ना देगी। 20 साल पुरानी गलती पे अभी तक उलाई ना देती है, 30 साल पुरानी गलती पर अभी भी उलाई ना देती है। देखा भाई, तो उसको एक अंदर से भावना रहती है कि छोटी सी गलती पर बात खत्म कर दो। लेकिन आपको पता है छोटी सी गलती नहीं है वो, 30 साल तक ऐसे नहीं खिंच गई गाड़ी, 30 साल तक ऐसे ही नहीं खिंची वो गाड़ी। उनके अवग्रह का विषय क्यों बन रहा है? ध्यान रखना, जानबूझकर अवग्रह नहीं होता। अवग्रह पढ़ा रहा हूं बहुत विस्तार से, जानबूझकर अवग्रह नहीं होता, वो तुम्हारे कर्म के उदय में उन्हें अवग्रह हो रहा है। उनने तुम्हें चिढ़ाने की जितनी व्यवस्था बनाई होगी उससे नहीं चिढ़ा रही भाई, वो तो वे चिढ़ेंगे उससे, वे किसी के द्वारा परेशान होंगे, वे किसी के उदय से परेशान होंगी। भाई तुम्हें दुखी करने का जितना प्लान बना रहे होंगे 30 साल से, उसके तो वो खुद भोगेंगी। लेकिन तुमने जो गलत किया है ना, एक गलती छोटी सी, उसके उदय में अवग्रह चलता रह रहा है। और कई बार तुम इनसे हट जाओ तो ये करेंगे निमित्त, ये हटाओ तो इनसे निमित्त बन जाएंगे, ये नहीं तो इनसे निमित्त बनेंगे। इसलिए दूसरे का बुरा नहीं मानो, नंबर 1। नंबर 2, अव्यक्त से व्यक्त को, व्यक्त से अव्यक्त को समझो। क्या कहा? व्यक्त से। तुम बताओ, तुम दूसरों की गलती को कितनी जल्दी माफ करते हो, दूसरों के दोष को कितनी जल्दी भुला देते हो। हम दुनिया में 50 लोगों की गलतियां याद रखे फिर रहे, और हम सोच रहे हमारी एक छोटी सी गलती लोग भूल जाएं। मेरा बस चले तो 1-2 महीने इसी मेहनत करवाऊं। आप लिखो, दूसरों की छोटी छोटी गलतियां याद रखते हो कि बड़ी बड़ी गलतियां याद रखते हो। लिखो, इस पर मेहनत करो, होमवर्क, कि हम छोटी गलती किसे मानेंगे और बड़ी गलती किसे मानेंगे, कौन सी गलती भूल जाएंगे, कौन सी गलती में क्षमा कर देंगे, कौन सी गलती में क्षमा मांग लेंगे। होमवर्क। क्या कह रहे? ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आप छोटा समझते हो और बड़ा समझते हो, अपनी भी और दूसरे की भी लिखो। जिन गलतियों को आप जल्दी क्षमा सुनना चाहते हो तो क्षमा करना सीखो। क्या पढ़ा रहा हूं? व्यक्त से अव्यक्त। व्यक्त से, जब हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो हमें कौन माफ करेगा? तो ये सब जगह लगा आपको, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जी, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा ही।
अनिश्चित निश्चित का विस्तार से, इतना बड़ा विस्तार इसीलिए लिखा है इसको। मैं नहीं चाहता था इसका कोई पॉइंट छूट जाए फिर अलग से पढ़ाना पड़े। करो मेहनत, ये है होमवर्क। दूसरा में यह सुन के कैसा लगता है तुम्हें? मुंह में पानी आ जाता है, क्या धन है, इनकी तो बड़ी तारीफ है, इनकी तो बहुत चाहने वाली, इनकी तो बड़ी सेवा करने वाली। पंडित साहब ने एक बात कही कि तुम इन भाइयों को लेकर समाज में मत घूमो। तो उसका पीछे मूल कारण था, वो ये कहते थे ये अधिकार की चाह तो करेंगे तुम जैसी, तुम्हारे पुण्य के उदय जैसी, और कर्तव्य नहीं करेंगे। अभी मेरे संग वाले हुए, वे गए और हम जैसा अधिकार चाहने लगे, बदनाम होके आए, और कुल मिला करके उन्हें फिर अब कोई नहीं बुलाता। भाई साहब के लिए बुलाते हो कार्ड लेके, हमें कार्ड लेके नहीं आए, हम भला करके नहीं आए, हमें विदाई ऐसी नहीं करी। मुंह से मांगते एसी का टिकट, कहाँ है जी? पैसा मांगते हैं, ये क्या है? ब्रह्मचारी होकर के हमारे लिए तो भाई साहब के लिए इतनी वो ले आती, क्या कहलाती, बादाम मेवा वगैरह, हमारे लिए नहीं लाती। इतने लाभ और ही मरे, खत्म ही हो गया पुण्य। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, अधिकार मत चाहो, कर्तव्य करो। अधिकार दिखाई दे रहा है, यश, तुम यश के अधिकारी बनो ना। यदि गुलाब का फूल है तो खुशबू उड़ेगी, उड़ाना नहीं पड़ेगी। यदि तुम्हारा जीवन पवित्र है तो कभी मत सोचो हमारा यश हो, लोग हमारी तारीफ करें, कभी मत सोचो। यश तो अपने आप होगा। यश में क्या रखा है मैं क्या बताऊं, मुझे तो कोई दम ही नहीं दिखती। यश है क्या चीज? वो ध्रुव को समझोगे तब समझ में आएगी यश किसकी, किसकी फोटो खींच रही, किसके क्या हो रहे। तो ऐसे ही व्यक्ति से अव्यक्त को समझो, अपयश दिख जाए, लाभ हानि दिख जाए, सेम बिजनेस है शेयर मार्केट का, एक को लाभ हो रहा है, एक को हानि हो रही, सेम एक ही दुकानदारी है, से एक में लाभ एक में हानि हो रही। अभी सब एक जैसे बैठे हो और सबको ग्रहण का लाभ अलग अलग है, लाभ अलग अलग है, हानि हो रही है। बैठे बैठे कई दुखी हो रहे, हम पे कह रहे, हम पे दुखी हो रहे लोग। हम तो सबसे कह रहे, तुम्हारे माध्यम से हम भी पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें कैसा लग रहा है? अधिकार की कर्तव्य? कर्तव्य करो। गुण और दोष थोड़ी और चर्चा करें। कर्तव्य आइए समझ में आए ना, कर्तव्य। यदि यश चाहिए तो कर्तव्य करो, समता चाहिए तो कर्तव्य करो। जल्दी बोल गए हम, जल्दी बोल गए। हे भगवान, ऐसी स्थिरता हमारी हो मेरी ऐसी दशा, हो मेरी ऐसी दशा जी अधिकार है, करो ऐसी कर्तव्य दशा। क्या कह रहे? ये तो अधिकार है। भाई साहब आप जैसे परिणाम हमारे हो जाएं तो ठीक है, हमारे जैसे शक्कर डालो, हमारे जैसे दूध मीठा करना था, हमारे जैसे शक्कर डालो। ये सीखो, संग रह के कर्तव्य सीखो, अधिकार नहीं। अब हम भी चांदी की थाली में खा लें तो कहा हो जाए, और चांदी थाली खा ले, आत्मा में चली जाए। नहीं वे महान पुरुष हैं, काय से महान पुरुष है? चांदी के बर्तनों से। मन एक दृष्टांत दे रहे, हर जगह लगाना, हर सिर मुंडा लेने से महान हो जाएंगे। ऐसे सोचो, सिर मुंडाना नहीं सीखो, कर्मों को मूंडना सीखो। समझ गए? आराधना बढ़ाओ। तो जी अब ये समता, हमें ये तो लगता है कि हमारे चमत्कार हो जाए, चंदन वाला जैसे देवता प्रकट हो जाएं और हमारा सारा वो गहने बन जाएं। समझ गए ना, एक सब जगह लगा रहे। लेकिन भले आदमी समता करो। चंदन वाला की समता लिख के बताओ कैसी रही होगी चंदन वाला की समता। कल्पना करो तुम, अभी हम जरा 2 मिनट कुछ कहते हैं उसमें तो क्या गुजरती, कितने दिन तक तो भुगती पहली सेठानी ने, कितने दिन तक लगातार जुल्म किए हैं और फिर उसको बंद कर दिए कमरे में। मौत जैसी स्थिति, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पानी दे के नहीं गई थी कि लो पानी पियात रही हो,
प्यास लगेगी तो। जरा सोचो गर्मी के दिनों में बंद कमरे में बंद कर गई, बाल काट दिए, हाथ पैरों में ये बांध दिए, अब मरेंगे कि जिएंगे, सेठ जी आएंगे कब आएंगे, नहीं आएंगे, कहाँ पता कहाँ हो गया, क्या क्या हो सकता है सोचने में। हे भगवान, हे देवता, रणम कोई तो सहायता कर। आप कल्पना कर सकते हैं 3 दिन की क्षमता कैसी रही होगी, जिसके बल पे उनको ये चमत्कार हुए। हमें क्या लगता है पूजा से चमत्कार होगा, शिव चक्र मंडल विधान से कोड मिटेगा, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे तो भला हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। क्षमता बढ़ाओ। क्षमता में पहली शर्त, क्षमता की शर्त जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। क्षमता की पहली शर्त कुछ नहीं चाहिए, ना यश चाहिए, ना नाम, ना पैसा, ना चमत्कार। क्या कह गए? क्षमता की परिभाषा बोलो क्या? कुछ न चमत्कार चाहिए, न ख्याति चाहिए, कोई हमारी तारीफ कर दे। अब कितनी मेहनत है बोलो साधना में। अब हम तो जरा पूजा कर रहे हो अच्छे से, सोई लगन लगा हम पूजा कर रहे। अपन जरा कुछ कर रहे हो, देखो आज हमने कितना काम किया, आज हमने बर्तन मजवाए, आज हमने कपड़ा धोए। अरे कहाँ धोए, कौन ने धोए? अब 2 घंटा से हैरान हो रहे। तो 2 घंटा से हैरान काहे हो रहे? हमारे हिसाब से तो अनादि से हैरान हो। कपड़ा धो के हैरान नहीं होते, ध्यान रखना। हैरान जीव कपड़ा धोती। हाँ समझ में आ रहा है कुछ? कपड़ा धो के हैरान नहीं हो, बर्तन मांज के हैरान नहीं हो। हैरान जीव कछु ना कछु करेगा, बर्तन मांजेगा, रोटी बनाएगा, ये करेगा, व्यापार करेगा, धंधा करेगा, शादी करेगा। शादी करके हैरान नहीं हुए? हैरान जीव शादी करती है। हाँ समझा? कमा के हैरान नहीं हुए, हैरान जीव कमाने जाते। जिन्हें अपना सर फोड़ना हो तो वे दीवार से टकराती। समझ गए? ऐसे विचार करें। अब गुणस्थान, भेद विज्ञान, ये सब व्यक्त अव्यक्त में जा रहे हैं। भेद विज्ञान, हाँ भेद विज्ञान, भेद विज्ञान अव्यक्त है। जाओ वहां तक। शास्त्र पढ़ते समय भेद विज्ञान का बहुत बड़ा काम है। टोडमल जी सामने लिखा है, जीव अजीव का वर्णन तो भेद विज्ञान और बीज दशा के लिए है, स्पष्ट लिखा है। अब जीव अजीव में कहीं तो पूरा द्वादशा है, जीव अजीव का ही तो लिखा है, और काय का वर्णन है? जीव अजीव का ही तो है। 7 तत्व अजीव में चले गए, जीव में चले गए, और कहाँ गए? तो भेद विज्ञान और बीतराग दशा के लिए। अब हमने पढ़ना कर्तव्य मान लिया, हम कह रहे थे भेद विज्ञान कर्तव्य। हाँ तुमने तो पढ़ के खुश हो गए, समझ के खुश हो गए, परिभाषा समझ के खुश हो गए, जो तुम ग्रामर वगैरह व्याकरण। और ज़्यादा बुद्धि का को मानते हैं, और ये उन्हें धातु रूप याद है, उन्हें ग्रामर याद है, उन्हें फटाफट बता दी विभक्तियाँ। ये कोई बात है? असली महिमा तो भेद विज्ञान की है। ठीक? तो अभी ये भी 12 मासी पढ़ाई का कोर्स है गुणस्थान। अभी गुणस्थान शब्द कहा गया है, उक्त में भी आएगा। ये उक्त में गुणस्थान कहा, मैंने कहा कोई कहा। व्यक्त में कोई गुणस्थान देख रहे हो और उसके आचरण देख रहे हो, आचरण तो ये आएगा। कहने सुनने में इधर आएगा। कोई मुइराज हैं और निर्माण कार्य करा रहे, तो ये अब ये बात देख रही है क्या कर रहे, जो कुछ कर रहे, तो अपन अनुमान लगाएंगे अव्यक्त का कि गुणस्थान कौन सा होगा। किसी की शादी करा रहे हैं, कुंडली मिला रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, भभूति बांट रहे हैं, भला कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा कौन सा गुणस्थान है। तो व्यक्त से अव्यक्त का निर्णय किया, व्यक्त से अव्यक्त का निर्णय किया। ध्यान रखना, अव्यक्त का निर्णय करके रोना नहीं है, लड़ना नहीं है। इधर देखो, व्यक्त से समझ में आ गई ये पहले गुणस्थान में, लड़वे मत पहुंच जाओ तुम पहले गुणस्थान में। ना उनके फोटो खींचो, ना व्हाट्सएप पे घुमाओ, ये देखो पहला गुणस्थान,
तुम सर्टिफिकेट देवी कई कौन लें तुमसे? देखो इनके क्रिया कांड दे तमाशे, कभी नहीं कर। जीव किसी को नहीं भरमा सकता। कर्ता कर्म अधिकार तुम पढ़ो। अभी तो हमें ये लगता है कि सुमत की वजह से बहुत सारे जीव मोक्षों का बंटा ढार हो जाएगा। कर्ता कर्म लगा रहे क्या तुम? और हमें लग रहा है उनकी वजह से उनकी, और इसीलिए हम एक दूसरे को तोड़ रहे। नहीं, सुमत का नहीं सुन लेना, सुमत का सुने ही मत लेना। नहीं, मिथ्या का इंजेक्शन ठोक के निगोद चला है। क्या है, कैसे निगोद भेजा देगा कोई? ये मैं इसलिए अपने नाम से कह रहा हूँ, दूसरों पे कभी मत सोचो कि उन्होंने जैन समाज का बड़ा हित किया है। कोई नहीं कर सकता हित। हाँ, जिन जीवों की योग्यता है उनके पास जाएंगे। निमित्त उपादान है सबके साथ। गुरुदेव का विरोध करने पर भी कहाँ विरोध हुआ? जितने जीवों की योग्यता थी गुरुदेव के पास पहुंच गए। सबका अपना अपना स्वतंत्र है। फिर ये बिल्कुल जन कैसा लग रहा है कि यदि डॉक्टर साहब को सुन लिया तो मिथ्या दृष्टि जाएगी, उनको सुन लिया तो मिथ्या दृष्टि जाएगी, उनको सुन लिया तो अरे ऐसे कैसे? खुली खिड़की रखो, खुली खिड़की रखो, सबको सुनो। तुम में निर्णय करने की क्षमता होना चाहिए ना। निर्णय की क्षमता तुम्हारी होनी चाहिए। दूसरे को दोष क्यों दे रहे? मैंने ये बहुत भयंकर युद्ध है, ये भयंकर ही है। कोई ग्रुप खराब नहीं है, कोई जीव खराब नहीं है, सबकी अपनी अपनी योग्यता उपादान निमित्त है। कभी नहीं सोचो कि हम मुनियों का विरोध कर देंगे तो कोई जैन शासन बहुत फल फूल जाएगा। मुनियों का विरोध करने से काम नहीं चलेगा। अपनी शक्ति अपने में लगाओ। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। बिल्कुल मैंने समझो ना, अपन समझिए गुणस्थान, चुपचाप हट जाओ बस। आप बेल मुझे मार करने की क्या जरूरत है? कसाय, अब कसाय व्यक्त दिखाई दे रही, तो कसाय से अंदर का देखो कि विराधना कितनी चल रही। दूसरों की भी अपनी भी, समझने के लिए, निर्णय करने के लिए। कसाय व्यक्त है, अव्यक्त का कितना विरोध, कितनी विराधना चल रही है उसको समझ जाओ। तो अव्यक्त की विराधना मत करो, ध्रुव की विराधना मत करो। कसाय, अब कसाय मैंने अभी बहुत जल्दी कह के छोड़ रहे। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए और 1 साल में चाहिए, कैसे भी कमाऊं, तो हमें समझ में आ गई अनंतानुबंधी है इसका। क्यों अनंतानुबंधी है? कि एनी हाउ पैसा चाहिए तुम्हें। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ब्लैक का मनी हो, चोरी करना पड़े, डाका डालना पड़े। यहाँ से लोगों को यहाँ से भाव आते हैं 100 करोड़ 1 साल में चाहिए। सुना भाई, हमारा निर्णय तो ये है कसाय का, पैसा तो हमें चाहिए। इतनी तो कसाय है, चौथे पांचवें गुणस्थान है यहाँ तक, लेकिन लूटपाट से नहीं। जितना उदय में आएगा उतना आएगा। पाप बंद कम नहीं होगा, जितना उदय से आएगा उतने ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, आएगा संभालेंगे। धन का क्या करोगे? ज़्यादा जाए तो ये बात सही है, फेंकेंगे नहीं, दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे, न्याय नीति से कमाएंगे, विवेक से खर्चा करेंगे। बहुत गलती हो रही है इसमें। यदि पुण्य के उदय में बहुत पैसा आ गया तो उसका मिसयूज करने लगते। वेस्टेज नहीं, वेस्टेज नहीं कर। ये सब सीखने की बात है। अव्यक्त में आज बहुत पैसा आ गया, आज गर्रा गए, गर्राने के लिए नहीं आया था ज़्यादा पैसा, कल रोगे पक्की बात है। ज़्यादा पैसा आया और तुम गर्राए तो रोगे पक्की बात है, देख लेना। वेस्टेज नहीं करो, सदुपयोग करो। समझ में आ गया? बढ़िया सदुपयोग क्या है पैसे का? कि स्वयं के परिणाम भी आकर्षित ना हो उस पैसे में संक्लेशित ना हो, और दूसरों का संक्लेश दूर करना ही उपभोगन स्थिरीकरण है। क्या कह रहे? अपने धन से दूसरों के परिणाम संक्लेशित ना हो, ये उपभोगन स्थिरीकरण है। ऐसे में सदुपयोग करो उसका, किसी के परिणाम नहीं मलिन हो जाए, कोई को दुखी ना हो जाए, कोई डिप्रेशन में नहीं चला जाए, कोई परेशान ना हो, अपयश ना हो। साधर्मी धर्मी धर्मात्माओं का अपयश ना हो। हम ये नहीं करेंगे मंदिर बना दे, कुछ कहा हमने? पैसे का सदुपयोग है किसी को संक्लेश से बचाओ। पैसा चला जाए तो संक्लेश मत करना, और पैसा ज़्यादा हो तो दूसरों के संक्लेश दूर करना।
क्या कह गई? पैसा चला जाए तो संश्लेष करना नहीं, और पैसा ज्यादा हो तो दूसरों का संश्लेष दूर करना। वाह, ज़्यादा हो संकलेश दूर करो दूसरों का। बस ये सीखो जी, ये सब साधना है। सही कहा। मैं क्या बताऊँ, करोड़ों रुपया यहाँ से फूक देते, मुझे बहुत दर्द होता है देख के। करोड़ों रुपया ऐसे खर्च है और ज़रूरत पड़ जाती है, गरीब की मदद नहीं करी। मैंने एक तरफ सच कह रहे, संस्था में एक धर्मात्मा को रहने की जगह नहीं मिलेगी, और करोड़ों रुपए का फिर ये आयोजन पर खर्च कर देंगे। होर्डिंग, बैनर और सब। हमें तो इसकी मुझे तो इस बात की खुशहाली है भाई, हमारे पास जब तक जगह खाली है फ्री रहो। जगह हम क्या करेंगे, अचार थोड़ी डालेंगे उधर रहो, खूब आ जाओ खूब रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जगह है अपने पास, क्या दिक्कत है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं, चाहे बार खाली पड़ा रहेगा और फिर लाखों रुपए ऐसे खत्म कर देते पानी इधर। हम कह रहे, सब जन कह रहे हैं लाइट लगा लो चारों तरफ, खूब काबू लगा ली, चोरी को लायक माल ही नहीं है हमारे पास। हमें तो जो कैमरा हटवाने, सीसीटीवी, क्या जरूरत पड़ी सीसीटीवी की? हम अपने पुण्य से रक्षित है, टीवी से कोई आज तक रक्षित ही नहीं हुआ। पूरी दुनिया में सीसीटीवी लगे और चोरी हो रही। जहाँ सीसीटीवी लगे उसे लगता है जरूर कुछ है, तभी तो चोरी करना है। माने हम तो कहें ऐसी बातचीत करो सब आपस में भी, सब जगह, पूरे पूरे गांव में। ये भैया मतलब रात भर मंदिर खुले ही पड़ोगे, वहाँ गुल्लक ही नहीं है, वहाँ तो कांच की दीवार है, कोई घुस जा, बिल्कुल ताले मत लगा। मुझे तो वहाँ से शिक्षा मिली, उन्होंने वो कांच के जो दरवाजे लगाए बेदी के सामने कोकुमा में, तो उसमें ताले नहीं लगाए, 24 घंटे खुले रहते। तो हमने कहा ताले नहीं लगाते इसमें? बोले भैया चोर बेकार में कांच तोड़ दे, काम आएगा, जब भाई घुस नहीं है अंदर तो कांच तोड़ दे, हमारे कांच और बेकार चले जाए, इसलिए खुला ही पड़ा चले जाएगा। दरवाजे ऐसे हैं, पूरे गेट, कहीं से भी चोर घुस सकता है बड़े आराम से। ऐसे दरवाजे हैं ऐसी वाली, ऐसे घूमने वाली, वहाँ में से आ सकता है आराम से, चोरी भी नहीं हुई आज तक। अब को आएगा वहाँ? हमारा मतलब उधर हिंसा में कितनी लाइट जलेगी, मुझे तो दर्द हो रहा है सोच सोच के भी कि 5-5, 4-4 हेलोजन जलाऊंगी, लाइट कितनी हुई है फालतू, 10-25 हज़ार को बिल जबर बिजली को। हमने खनिया दाना में कहा अपन रात को वॉचमैन क्यों नहीं रखते कुछ? बोले भैया जहाँ कछु है नहीं, वॉचमैन को देंगे तो कम से कम चले जाएंगे अपने 1,20,000, और 1,20,000 की चोरी ना हुई है। का ले जाए, लोहा उठा ले जाए, कितो ले जाए, सीमेंट ले जाए भर के, बजरी ले जाए, का ले जाए वहाँ से ईंटें ले जाए, जिन्हें जरूरत हो जाए ले जाए ईट, और है क्या खोल लो धरो वहाँ। मैंने आज समझ लो 20-25 साल में आज 40-50 लाख बच गए। हाँ वॉचमैन के बच गए, क्या कुछ मैं 50 लाख बच गए, अब वो अपन दिखते ही नहीं, 50 लाख बच गए, अपन वो चोरी दिख रही। वो तो अनिश्चित है, छिपा हुआ है। हाँ जी तो चतुराई के किस्से ये हैं, व्यक्त से अव्यक्त समझो, समझ गए? चलो, तो ऐसे अनुमान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान वगैरह सब इसी में आएंगे। अब ये संगीत, कूट भाषा, कोड वर्ड, इसका मतलब है तुम्हारी सारी की सारी इंटेलिजेंसी, जासूस, और तुम्हारी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, नेट, इंटरनेट, इतने से हम घुस गए सब, इतने से में हैं सारे के सारे। संगीत कुछ कह रहा है, मायूसी का संगीत बजा तो अपन समझ गया सैड सॉन्ग आने वाला है उल्लास का आया तो अपन समझ गए ऐसा सॉन्ग आने वाला है। एक जरा ऐसा संगीत बजा तो अपन समझ गए ईसाइयों का संगीत है। व्यक्त से अव्यक्त, संगीत, कूट भाषा, क्षोभ सम और विशुद्धि, एक एक पॉइंट। हमें तुम्हारे चेहरे से, बोलने से, उत्तर सुन के आदि आदि हमें आपकी क्षेपसम का पता लगेगा। अभी हमें सबका क्षेपसम नहीं मालूम किसी का, लेकिन बोलने से तो पता लगेगा।
काम करने तरीके से तो पता लगेगा। विवेक अविवेक चरणांग योग में कहाँ से पता लगेगा? इतने बड़े पंडित जी और जमीन पे हाथ रख के वही से रोटी खा ली, हाथ ही नहीं धोए। लेटरिन बाथरूम में नहा के आए, बोले हम तो नहा के आए, हाथ तो धो ही गए, नहा के आए अभी हाल तो लेटरिन के हाथ धो के आए। इससे पता लगता है विवेक अविवेक, क्या खा रहे, कब खा रहे, कैसे खा रहे, कैसे बोल रहे। देखो लोगों को क्या लगता है हमारी पंडिताई के शिवसम ज्ञान से लोग खुश हैं, लेकिन आपको पता है निकटवर्ती लोग आपके विवेक अव्यक्त विवेक को पकड़ते हैं। क्या कह गए हम? अव्यक्त विवेक, खाने का विवेक, चलने का विवेक, बोलने का विवेक, हंसने का विवेक, लिखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, करुणा का। अब कितनी चीजें हैं बोलो अव्यक्त में, कितनी सारी बता दी। तो व्यक्त से अव्यक्त पे जाओगे तो ही सम्यक दर्शन होगा। ध्रुव की चर्चा व्यक्त है और ध्रुव अव्यक्त है। अव्यक्त तक जाओ माने बहुत ही बड़ा, इसमें तो जितना करो उतना काम है प्रवचन। इस पे ढूंढते रहो पूरी जनागम में। ठीक, भाई अभी बताएंगे सर, अभी पढ़ा देंगे, फिर आगे का पढ़ाएंगे, इसके बाद उसी के नंबर आएंगे। चलिए फिर अब एक उक्त और अनुक्त। वस्तु स्वरूप अनुक्त है, वस्तु स्वरूप अनुक्त है, कहा नहीं जा सकता, वचनातीत है। समझ गई? अनुक्त है, अनुक्त है माने अवक्तव्य है, कहने लायक नहीं है, कह नहीं पाएंगे। तो तुमको जितना कहा गया उक्त उससे अनंत गुना अनुक्त लगाना। बेटा तुम चिंता नहीं करना, अनुक्त में जाओ, अनंत गुनी चिंता नहीं करना। गुरु मिल गए, अब कहेगी अब चिंता करना नहीं। आपने कही थी चिंता नहीं करना, तो हमने सोच लिया रोटी की चिंता नहीं करेंगे, रोटी तो आप दोगे, कपड़ा आप दोगे, अरे बस रोटी कपड़ा। हम कह रहे हैं अनंत चिंता छोड़ो, थोड़े कहे में पूरा समझो। चिंता नहीं करना बेटा, आराम से जाओ, आराम से जाओ। हम तो आराम से आ गए, काहे के लाए? शरीर लेके आए कि आत्मा? शरीर देखने आए कि आत्मा? अब जो शरीर देखने आएगा वो तो परेशान होगा। आपने कही थी हम तो आ गए, हमारे शरीर का इलाज करो। अरे कि हम तुम्हारे शरीर का इलाज नहीं कर रहे, हम तुम्हारा इलाज करेंगे जिससे शरीर ना मिले। अच्छे से इलाज समझ आ गया? हमने सब जगह घटित करना है इनको। अब थोड़ा एक लाइन और लिखी, कर्णेंद्रिय का विषय ईसत लेना। कर्णेंद्रिय का विषय है वो उक्त, और बाकी कर्णेंद्रिय कहते हैं, कर्ण के इसलिए उक्त कहा, यहाँ व्यक्त व्यक्त में नहीं लिया उसको, पर कर्णेंद्रिय में उक्त है। तो कर्ण इंद्रिय के विषय को लेना ईशद माने किंचित। क्यों? क्योंकि उस समय आपको स्पर्श का पता नहीं लगा, रस का पता नहीं लगा, गंध का पता नहीं लगा। जो भी पदार्थ का नाम लिया, वो नाम तो सुन लिया आपने। हम कह रहे भैया दही खाओ है, तो तुमने दही खाओ सुना, कई बार देखा है। अब जैसे किसी ने कहा दही खाओगे, लिया, अब फेंट के लिया एक गिलास भर के तोड़ो, मालूम पड़ी वो फटो फटाओ सो खराब सो, पहली बार को जमाओ तो कहा तो खराब सो स्वाद। अब एक सेकंड में अरे यार कहाँ से दही मंगाया अपन, हमने जो दही सोची थी वो तो थो ही नहीं। जो समझ में होता कि नहीं हो जाता, खराब सा हो। तो जैसा स्वाद सोचा था वैसा नहीं था, ये अनुक्त था। कोई बहुत लाड़ प्यार से खेने खावेगी तो कई बार डर जाता अपन कहीं ऐसे तो नहीं करेला खत्म करने में मैंने ए मिठाई दे, मिठाई अच्छे से, तो अच्छे से इसका मतलब ये लगता है कि नमकीन खराब हो गया होगा, चटनी खराब हो गई होगी, दूध खराब हो गया होगा, इसलिए जबरदस्ती। ये अनुक्त है, तो समझ में आ गया? कर्णेंद्रिय का विषय ईसत लेना है। ईसत समझ गए सब लोग? ईसत माने
किंचित मात्र कहा है, थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं समझ। पूरे में तो स्पर्श बाकी है, रस बाकी है, गंध बाकी है, उनका ज्ञान अनुक्त है। इसलिए जल्दी मत करो, किसी ने कोई बात कही उसका तत्काल निर्णय मत करो, निर्णय करने से पहले सब पूछो। जैसे नेचुरोपैथी की करने वालों की कमजोरी बता रहा हूँ, करने वालों में, सिखाने वालों की और सीखने वालों की। नेचुरोपैथी इलाज करने वालों की और करवाने वालों की एक बहुत बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी गलती, वे उक्त सुनते हैं, अनुक्त नहीं सुनते। बहुत बड़ी गलती। जैसे उसने कहा हमें बुखार है, अच्छा बुखार है तो ठंडे पानी पट्टी लगा लो, और कहीं शीत कोई बुखार बहुत तो कितने दिनों से है, क्या उम्र है, कुछ ही नहीं। पूरा पूछो, अनुक्त है, खाया क्या था, पिया क्या था, हाँ बताओ। क्या लगे हमें 8 8 10 10 लग गए, क्या खाओ तो एक पराठे में 10 10 क्यों लग गए, तो आगे पीछे सब समझनी पड़ेगी। जब मालूम पड़ी ये भैया जो भी है, माने कुल मिलाकर ये है, आगे पीछे पूरी सुननी पड़ेगी। पंडित साहब बहुत धैर्य से सुनते थे पूरी एक एक बात, इलाज नहीं बताते थे। क्या खाए, कैसी तबीयत है, कब सोए, नींद कैसी हुई, पढ़ाई कैसी हुई, फला कैसा हुआ, तब बताने वाला सही इलाज बताएगा। कितना धैर्य चाहिए, राघवेंद्र से कितने आधा पौन घंटा सुनते हैं एक बात पूछ पूछ के। तो पहले दिन जब पढ़ाते हैं तो यही बोलते हैं, हाँ धैर्य होना पहला नेचुरोपैथी का सिद्धांत। तो उक्त अनुक्त तो बहुत काम का है। हमने कई इतनी घबराहट में जल्दी लिया भाई साहब, अरे अब रुक जाओ, धैर्य से सुनेंगे कैसे कैसे, तुम्हारे कहने से घबरा के सब काम हो जाए, बहुत धैर्य। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि उक्त से अनंत गुना अनुक्त समझने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में आप धैर्यशील बन जाओगे, आप दुखी नहीं होगे, आकुलित नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, और दूसरों की परेशानी में निमित्त नहीं बनोगे। जल्दी निर्णय मत दो, पट्टी लगा लो, मालिश कर दो। ये तो मालिश करना जानती हो, ट्रेनिंग है पूरी मालिश की। सेकंड दिन उसमें ही गया जाता है। हाँ हाँ, मालिश सीखनी पड़ेगी, धड़ से करी मालिश कर दो, ठंडी पट्टी लगा दो, गर्म पट्टी लगा दो, वो गर्म पट्टी लगा, इतना आसान नहीं। और एक जरा सी गलती हो जाए, सामने वाला मर जाए। हाँ समझ गए, उक्त और अनुक्त माने भाई गहरे गहरे पाठ हैं। अब बताओ इतने सूक्ष्म काम काहे में हो रहे हैं, जैसे तुम सबसे थर्ड क्लास ज्ञान मानते हो। ये मति ज्ञान का काम है सारा सारा, इतना तेजी से काम करता है, इतना तेजी से करता है। अब हमारी गलती आवाज में हो जाती है, आवाज पढ़ा रहे ना कि हम उक्त सुन पाए, आवाज नहीं की हमने, कहा कि अनुक्त की, इसी से अभी तक, और इसीलिए परेशान। ठीक, तो ये लगाना, कहा अनकहा अनुक्त, अनिंद्रिय का विषय भी अनुक्त बता दिया ना। अन्य इंद्रिय का विषय भी अनुक्त, माने स्पर्श रसना घ्राण चक्षु आनंद का आधार है। ये उक्त और अनुक्त का ज्ञान आनंद का आधार है। और अप्रमचर्या होगी, यदि अनुक्त में दिमाग लगाने लगोगे ना तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, अनुक्त में दिमाग लगा देता, निर्णय में समर्थ हो जाएगा। जो उक्त से अनुक्त समझने में उपयोग लगाएगा, यहाँ कहेंगे या, तो निर्णय करने में समर्थ हो जाएगा। जनरली क्या दिक्कत आती है, शास्त्र पढ़ लिया तो उक्त तो पढ़ लिया, अनुक्त नहीं लगाए। 5 साल में होते तो अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, फिर भी भजन तो उक्त पे रहता है ना सब बच्चों का। पढ़ाने वाला तो अनुक्त भी बताता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को तो जो लिखा है उत्तर रट लिया, याद कर लिया, परीक्षा दे ली, पास हो गए, नंबर आ गए अच्छे। लेकिन बहुत, इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा था जब बहुत फाइनल करके आई थी जब, कि बेटा अभी तुम प्राइमरी पढ़ के आए अब दुनिया की नज़रों में तो बहुत बड़े पंडित जी थे हम कहे बेटा प्राइमरी पढ़िए, अब हम फिनिश करेंगे शांति से, अब बैठ के फिनिशिंग करेंगे अपन, अभी जल्दी नहीं समझ लेना, समझ गए सब, प्राइमरी पढ़ाई है, अब
अभ्यास करो। तो अनुक्त समझने में ताकत लगा। अनुक्त, हम नाराज हो गए, है भग जाओ, तो शब्द बस सुनो जी, व्यक्त, उक्त, भाई साहब तो गुस्सा हो गए, तो गुस्सा देख के अनिश्चित निश्चित समझो, आगे की बात समझो। अल्प बुद्धि क्षोभ संभाला और अल्प विशुद्धि वाला पंडित साहब को नहीं पहचान सकता। पंडित साहब के नाम से कह रहा हूं, ये तो गुस्सा हो गए, वो तो जनाब गुस्सा हो जाता, जनाब गुस्सा हो जाता। अरे गुस्सा के आगे पीछे ही सोचो, वे पागल है क्या जो गुस्सा हो जाती है। इसीलिए बहुत सीखने को मिला। पंडित साहब को क्रोध नहीं था, इरिटेशन था, चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहट और क्रोध में अंतर है। फिर तो अब उक्त से अनुक्त पे जाओ, व्यक्त से अव्यक्त पे जाओ। अब पंडित साहब खुद ही सिखाते थे, खुद ही, जैसे उनके चले जाओ, हम जान लगे, बस चलते। अरे मैंने उनका मतलब था यदि उन्होंने पहला रिएक्शन दिया चले जाओ, तो तुम ये सोचो काय कह रहे, गलत समय पे आ गए, तरीका गलत है, उनके कोई स्वास्थ्य की कोई बात चल रही है, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस हो गया, अब मैंने कहीं सोची नहीं अनुक्त में। इससे गंभीरता जाएगी। फिर अच्छा देखो तो कहा वजह कह रहे, अपन भावुक होते ना, भावुक, तो पहली बार मिलते थे अपन चरण छूते, तो पंडित साहब जब समय सिखाती पधारे थे, तो उस समय कपड़े डाल रहे थे कमरे में, लमेचू भवन में, तारण भवन के पास है लमेचू भवन, वहाँ में कपड़े डाल रहे। हम तो खुशी से आ गए, तो और वहीं से कहने भाई इत्मीनान से बात करेंगे, ऐसे जल्दी खाए, अब तो मैं भाई अब इतने कपड़ों के बीच में तुम आ जाओ, सिमन लगो, ऐसे कर दिए, सारा कपड़े डाल दिए, फिर आ गए, खड़े रहे शांति से। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि ये सीखने की चीज़ है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसमें पैर मत छुओ, भोजन कर रहे हैं पैर मत छुओ, एक्सरसाइज कर रहे हैं पैर मत छुओ, डिस्टर्ब होगा। अब हम तो ऊपर से नीचे कर रहे हैं, तुम आगे पीछे समझ में आया? एक सब कारण क्या है? व्यक्त से अव्यक्त। एक बात, एक शब्द लिखता, चिट्ठियों में लिखा जाता था, आजकल चिट्ठी गायब हो गई। थोड़ा लिखा बहुत समय, मैंने उक्त थोड़ा है, अनुक्त बहुत समय। ऐसे हम तुमसे कह रहे, जब हम एक क्रिया का विवेक सिखाएं तो अन्य क्रियाओं में भी लगाना। जैसे हमने एक बार कह दिया ठीक से बोलो, तो एक प्रकरण में ठीक से नहीं बोलो, सभी प्रकरण में ठीक से बोलो। जब हम एक बार कह रहे आराम से खाना सीखो, तो हर चीज को आराम से खाना सीखो। हम के बेटे अच्छे से मंदिर जाओ, तो मंदिर नहीं नहीं सब जगह। जब मंदिर जाएंगे तो हीरे समिति से जाएंगे, वो बाकी जगह, समझ गए? तो ऐसे शिष्य अल्पकाल में शिष्य नहीं बचते, वे गुरु बन जाएंगे। जो उक्त से अनुक्त निकालने लगे, व्यक्त से अव्यक्त समझने लगे, वे अल्पकाल में शिष्य नहीं बचते, गुरु बन जाते हैं, परम गुरु बन जाते हैं। अभी तुम लोगों को दिक्कत क्या आती है? हम तो सीनियर हैं, तो सीनियर इससे नहीं, साधना से सीनियर बनो, शरीर से, क्रियाओं से, प्रतिज्ञाओं से सीनियर नहीं। कुछ कह रहे हो उक्तानुक्त, हम बड़ी, हम तुमसे पहले आए तो थे, उक्त में से अनुक्त निकाल रहे तो बड़े हो। आज पूरे हिंदुस्तान में पता है मोक्ष मंडल की लड़ाई बता रहा हूँ, अन्य की तो क्या कह रहे, मोक्ष मंडल की लड़ाई कह रहे हैं जानबूझ करके। जे लिखिए, जे लिखिए, जे लिखिए, जे लिखिए, अरे लिखिए भले आदमी, उक्त में से अनुक्त निकालो। ग्रुप मत बनाओ, हमारा ग्रुप, तुम्हारा ग्रुप, इनका ग्रुप, उनका ग्रुप। ये ऐसी कह रहे, क्यों कह रहे हैं ये बताओ ना। मैं क्यों कह रहा हूँ समय सारथी धन्य है जो समय सारथी नहीं पढ़ती। कौन के लिए कही होगी ये बात? गिरने वालों के लिए। धन्य है जो समय सार में समा गए, स्वावलंबी हो गए,
अब मिथ्या दृष्टि क्या करेगा, तुम्हारे हर अच्छे शब्द का भी अपने दूसरे अभिप्राय पकड़ेगा। अनुक्त में तुम यही कह रहे हो, अनुक्त में तुम यही कह रहे हो। तो हमें पागल कुत्ते ने काटा, हम समय सार पढ़ना बंद कराएंगे और गुरुदेव श्री को सुनना बंद कराएंगे। मैं तुम्हारा मिथ्या अभिप्राय दूसरे पे क्यों लाद रहे? इसीलिए लिखना पड़ा मोक्ष अधिकार के कलश में, तुम नीचे नीचे क्यों गिरती हो? अरे प्रमादी तू अधो अधा क्यों जाता है? हाँ, हम तो ऊंचे चढ़ने के लिए कह रहे थे ये बात। जिस प्रसंग में कही वो प्रसंग नहीं सुन रही। हम समाधि की बात कर रहे हैं, स्वावलंबन की समय की बात कर रहे हैं, शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। वहाँ शुद्धोपयोग के काल में तो देव का भी विकल्प नहीं है, शास्त्र का भी विकल्प नहीं है, गुरु का भी विकल्प नहीं है, और गुरुदेव का विकल्प हो जाएगा और समय सार का विकल्प हो जाएगा। या देव शास्त्र गुरु का विकल्प नहीं है शुद्धोपयोग। अब ओघुवन करना होता तो यही समझा देते लोगों से, गलत नहीं समझना, ये सब अपेक्षा कहा। लेकिन अंदर की घृणा पता लग जाती है दूसरों से। कोई व्यक्ति गलत नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति गलत नहीं, उसकी विवक्षा समझे। और एक बात समझ लो अच्छी तरह से, स्यात ही ये कह रहा है वो अनुक्त, स्यात में तो छिपा है वो अनुक्त। हम उक्त कह रहे हैं, उसकी विवक्षा समझे, उसकी विवक्षा समझे। समझ में आ गया? तो इस तरह से तो अपन ने उक्त अनुक्त को पढ़ लिया। ध्रुव अध्रुव को भी थोड़ा लेते हैं। स्थिरता, जानने की स्थिरता का नाम ध्रुव पर्याय है। यहाँ ध्रुव बोलेंगे उत्पाद में ध्रुव वाला। जो ज्ञान की पर्याय सतत जानती है, दृढ़ता से जानती है, स्थिरता से जानती है, उस जानने वाली पर्याय को यहाँ ध्रुव कहा है। समझ गए? अब सोचो, तुम अपनी अपनी पर्याय देखो, किस किस बात पर तुम जानने पर दृढ़ हो, स्थिर हो, कि जरा जरा में बदल जाती तुम्हारी बात, तो फिर वो अध्रुव कहलाएगी। जरा में विकल्प आया उपवास कर लें, जरा विकल्प आया एक आसन कर लें, जरा में आओ पानी पी लें, फिर नहीं हरी खा लें, हरी खा लें, एक आध ले लेंगे, एक आध, या ऐसे क्यों बोलती है एक आध खाएं? एक ही खाएंगे, एक ही खाएंगे, ये ध्रुव है। एक आध खा लेंगे, संशय फंशय तो नहीं है, लेकिन आनंद बस आई ऐसी बात। कहें अब 2-3 आ गई तो फिर 2-3 खा लें, 4 आ गई तो 4 खा लें, 10 आए 10 खा लें। माने अधूरा ज्ञान इसलिए बोलता है ताकि खुली छूट रहे सांड को घुसने की। सांड को समझ गए, बीच में खुला क्यों छोटा दरवाजा? दृढ़ता से बोलो ना, हम ये ही खाएंगे। जिन लोग फॉर्मेलिटी समझते हैं इसको, क्यों भाई काले हो गए भोजन में कछु बता रहे, कछु नहीं, दाल रोटी, और फिर सब बनो तो सब खा लो, हलवा भी खा, पूड़ी भी खाई, पराठे भी खाए, सब खा लो। जुका मतलब ना, फिर जिका बोली थी कि हम दाल रोटी खाएंगे, नहीं कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं वालों को भोजन नहीं कराना कभी। हाँ, अरे स्पष्ट बोलो, जो खाने की इच्छा हो बोलो। जैसा तुमने कहा कि मूंग की दाल, चलो मूंग की दाल बनाई, और फिर उड़द की भी बना ली और जनों के लाए, फिर तुमने उड़द की भी ले ली, तो बेवकूफ़ का भी बना दी इंसान वाले को। मूंग की दाल भी बनाई स्पेशल की, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। उड़द की भी खा ली, उड़द के भजिया भी खा ली, पकौड़ा भी खा लिए, सब खा लिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है बिल्कुल। और इससे आप अभी नहीं समझ रहे होगे, लोग सोच रहे हैं फॉर्मेलिटी सिंपल भाषा है, इससे आपका पुण्य क्षीण होता है, पवित्रता क्षीण होती है, आपका अपयश होता है, और भविष्य में आप बोलने लायक भी नहीं बचोगे और कोई पूछेगा नहीं आप। जो कह दिया मैंने कह दिया, हम इतने लेंगे छुट्टी। बहुत स्पष्ट समझना। तो स्थिरता, दृढ़ता, हीना दिखता रहित ज्ञान, हीना दिखता रहित ज्ञान। अध्रुव में ध्रुव देखना भी है, अध्रुव में ध्रुव देखने वाला ज्ञान भी ध्रुव है। क्या कह गई? अध्रुव में भी ध्रुव देखने वाला ज्ञान ध्रुव है। नित्यता, ये सब समझ रहे ना। अब इतनी तो हो गई अपने, अब इसका और रह गया था। अब देखो जल्दी दोपहर फिर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, वो तो जितना एक एक का पॉइंट बहुत अच्छे हैं ये सब। हाँ, बस इतना ही समझाना है हमें अनुक्त में। देखो जो उक्त सुन रहे हैं उन्हें नींद आ जाएगी, सुन तो रहे।
सुन रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, मुझे नींद आ जाएगी। अनुक्त पे जाएगी तो पूरी जिंदगी याद रहेगी साधना, पूरी जिंदगी साधना चलेगी इसमें। हाँ ठीक है, तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, अब टाइम हो गया। निज निधि निज में